आपने वो शेर सुना है, इस दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लेकिन जो भी फितना बोने की कोशिश कर रहा है ओवैसी सर उसकी क्लास लगा रहे हैं। आइए आपको हम 3 वीडियो दिखाते हैं। एक वीडियो 2 मिनट की, एक 1.5 मिनट की और एक और 1.5 मिनट की। 3 वीडियो देखने के बाद में आप जा सकते हैं। उससे पहले अगर आपके ख्याल में यह आ रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पर तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग देखते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन फेसबुक पर कुछ ऐसे यूज़र्स आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें खामोखा गलत सलत कमेंट करने की आदत बन गई है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, अगर आपको ये तीनों वीडियो देखनी है, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उन फितनेबाजों को जो फितना बोने की कोशिश कर रहे हैं उनकी क्लास लगाइए। अगर आपको देखना है, समझना है, और जो हमारा घर का ही जो आग लगा रहा है उनको क्या समझाने की कोशिश की है, आप बाखूबी इस वीडियो को देखने के बाद में समझ जाएंगे। 4 से 5 मिनट मेरे साथ बने रहना, बाकी आपकी मर्जी है। अगर वीडियो लंबा लगे तो अभी के अभी जा सकते हैं, लेकिन जानकारी पूरी लेकर के जाना। जब वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो। हम आपको रोजाना कलाम भी सुनाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी बताते हैं। तीनों वीडियो देखने के बाद में ही कोई कमेंट आप करना, उससे पहले कोई भी कमेंट मत करना। चलिए पहली वीडियो आपकी स्क्रीन पर। नहीं, अब रोना नहीं लोग। क्या है, मौलाना हारून को कुछ नहीं बोला था, एमएलए को बोलना मेरा राइट है, हक है। अब हारून साहब क्या बोले, उन्होंने जलगांव से आए ना। अब मौलाना रोना नहीं, अब लोतरांडी नहीं करना तुम। और बाद में नहीं बोला, देखो मौलाना को बोले, तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के वाज करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले, मेरे को बोले। आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनिकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापस चले जाऊंगा। तो मौलाना क्या बोले, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहां पर पतंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अरे तुम कौन है जी? अल्लाह है, अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम पैर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना अल्लाह की नजर में। हम अल्लाह पे भरोसा करते, तुम पे नहीं करते मिस्टर हारून। सही बात है। अब मिस्टर बोले तो बोलेंगे, देखो उनको बोले, बराबर बोलते। तुम सियासी प्लेटफॉर्म चढ़ते कि समझो सब गायब। आपका नाम हारून है, कितना बड़ा नाम है। मैं बोला था कि एमएलए डाइव मार रहा, शिरिक कर रहा, मैं बोला ये बात। अगर मैं गलत बोला तो तुम फतवा लेके आओ, चलो 2 फतवा दो, तुम देना फतवा। हारून, तुम मौलाना हारून फतवा देना। तुम समाजवादी प्लेटफॉर्म पे कूदे, वहां पे नाचे, फिर अब कांग्रेस में आए, तुम मेरे पे उंगली उठा रहे। तुम अखिलेश की साइकिल पे बैठे, गम पे पैंडीला मारे, वहां कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस में आ गए तुम। और क्या बोल रहे, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मौलाना तुम और मैं खत्म हो जाएंगे, पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल। ये दावे मत करो, ये गुरूर और तकब्बुर में डूब कर आप बोल रहे हैं, दावे मत करो। आप ठहरो, अभी ठहरो। अब आप फतवा नहीं दे सकते, आप सियासी बात करके चले गए तो आप फतवा आपके लोगों से पूछो। अब आपको मैं बोल रहा हूं, वो एमएलए का वीडियो डालना, मेरी स्पीच लगा के रील चलाएंगे नहीं चलाएंगे? क्या बोलना, मौलाना हारून फतवा दो, मौलाना हारून फतवा दो या पतंग का साथ दो। चलिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुन लीजिए कि इन जैसे मौलानाओं को जो आग लगाने की, जो फितनाबाजी करने की, जो कहीं ना कहीं अपने ही आदमी को गिराने की, खासकर ओवैसी साहब को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। खैर, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है, असदुद्दीन साहब किसी एक धर्म के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए लड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द बहुत बड़ी कामयाबी और देगा। महाराष्ट्र में देखा आपने अभी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सुनिए पहले, आइए देखते हैं। देखना जैसे जैसे ये सत्ता पावर में आज लोग हैं, हुकूमत में जो लोग हैं, मजबूत से मजबूत होते जाएंगे तो तूफान आएगा बहुत सारों के अंदर। कितने तो इधर से उधर निकलने लग जाएंगे कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस जी। हमें भी उनकी बोली बोलनी पड़ेगी, हम भी उनके शाना बशाना रहेंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे। देखना और चंद दिनों के बाद
वो चाहे उलमा दिखने वाली जमात में से लोग हों या नेता बनने वाले लोग हों, जी ये सब जी वो चाटुगिरी करने वाले लोग इन तूफानों में अब किसके किसके साथ जाने लगेंगे और कौम की दलाली करने लगेंगे। देखना आप, एक मुसलमान को जरिया बना करके ही दूसरा कोई तुम्हारे घर पर हमला करेगा। आज के हालात पर मैं जो बात कर रहा हूं, सुनो मेरे अजीजों, बहुत सारे मुसलमान अपना फ्यूचर आज बना नहीं पा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है किसके साथ जाना है और किसका साथ देना है। जी हालात ऐसे हैं कि किसी और मुसलमान को गिराने के लिए एक मुसलमान किसी काफिर और मुशरिक की मदद पर भी राजी हो जाता है। यही बात। यही मैं बता रहा हूं कि कभी तुम्हें कोई कौम मगलूब नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे अंदर के गद्दार तुम्हें मगलूब ना करें। जब तक हमारे दरमियान मौजूद जमात के मुनाफिकीन हमारे खिलाफ ना खड़े हों, तब तक कोई कौम हमें डायरेक्ट नहीं गिरा सकती। अभी 1 महीने पहले की बात मैं बताऊं, और सीनियर ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मौलाना आप डरते क्यों हैं? आपकी कौम को कोई भी हरा नहीं सकता, ये हम जानते हैं। अच्छा, ये मैं सुनता था पहले, लेकिन डायरेक्ट सुना, आपकी कौम को कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी कौम ही आपकी कौम को बर्बाद करती है, अल्लाह बाकी कोई नहीं कर सकता। आज भी दूसरों को इस बात का यकीन है कि हमें कोई भी गलबा हासिल करके गिरा नहीं पाता जब तक कि हमारा अंदर का मुनाफिक उसका साथ नहीं देता। ये गद्दारों की जमात, ये मुनाफिकीन की जमात, मैं जानता हूं फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, है दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सुभान अल्लाह। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो देखा अपना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा, जब तक तुम्हारे अंदर के जो गद्दार हैं वो किसी दूसरे से जाके ना मिलेंगे तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। दूसरी बात, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है जब इलेक्शन में आते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, ये वोट काटते हैं यार। आइए देखते हैं। और अभी जाना मत मेरे अजीज, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुन के जाना और कलाम की 2 लाइनें जरूर सुन के जाना, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहले ओवैसी साहब को सुनिए, जो लोग सोचते हैं कि ये वोट काटते हैं, उनके लिए क्या जवाब दिया है, बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है, सुनिए जरा। मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि ओवैसी के होने से चुनाव पोलराइज होता है और मोदी को इसका फायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एक बात छेड़ दी है, मैं पहले कभी नहीं कहा था, ये बात आज कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। अच्छा, मैं कभी पब्लिकली नहीं कहूं, आज कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। 2 मुफ्ती आकर बोले कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं और उनका यह बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारा कश हो जाइए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो समंदर में, बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारे पे आ ही नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करिए, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। मतलब मुझसे उनका अलायंस करा लीजिए। बोले कितने सीट चाहिए? मतलब 10 सीट चाहिए मुझे, और वो 10 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए ना हो। ये मैंने कहा। बोले बड़े खुश हो गए दोनों मुफ्ती। बोले अरे वाह, वो इस हिसाब, अल्लाह अच्छा रखे आपको, मतलब बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह अच्छा रखे, आप दावत दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, करा के लाइए। गए और जाकर वो बोले कि बड़े खुश हुए हमारे हजरत और कोशिश करेंगे। ठीक है कोशिश करिए। वो कोशिश चल रही है, अभी तक, आज तक चल रही है। तो मैं तो तैयार था। बिहार के इलेक्शन में मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा के एमपीज को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में जाके मिला दोनों से। मैं सर देखिए, हम लोकसभा का चुनाव लड़े, 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में हमको 5 सीट दीजिए, सिर्फ 5। एक तो मुस्कुराते रहे, बड़े पढ़े लिखे आदमी हो, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा कि आपको क्या शौक हैदराबाद से आकर लड़ने का? मिला भारत का हिस्सा है, मुझे जमहूरियत पर भरोसा है। मैं तो किया अख्तरुल ईमान पटना जाकर पूरे लोगों से मिलकर आया, कोई तैयार नहीं था। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये वोट काटते हैं, उनके लिए क्या जवाब दिया उन मुफ्तियों को, उन मौलानाओं को कि भाई आप एक काम कीजिए, हमें 10 सीटें दे दीजिए अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, और जहां पर उनके एमएलए ना हो हम, तो ठीक है। तो वो लोग आज तक कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन यार कोई दूसरा सपोर्ट उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने अपने दम पे, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दम पर हिंदू भी ओवैसी सर का साथ दे रहे हैं भाई। महाराष्ट्र में देखिए अभी कितना बड़ा तहलका मचाया इन्होंने। अल्लाह इन्हें हर जगह कामयाबी अता फरमाए। और उत्तर प्रदेश वालों, आपसे भी मेरा कहना है, यूपी में आप खुद जानते हैं, खुद समझदार है कि आपका हक किसको बनता है, जो पूरी इंसानियत की खातिर लड़ता है। ओवैसी का साथ देना, बहुत सारे नहीं बेशुमार हिंदू लोग उनका साथ दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उनके अंदर एक तगड़ी इंसानियत नजर आती है। चलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए। अभी जाना मत मेरे अजीज, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशादी जिंदगी गुजारने से
आका ने मना फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशादी यानी बिना शादी के जिंदगी गुजारने से मना फरमाया है। कुछ लोगों ने ये नियत कर ली कि मैं शादी नहीं करने को, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको कि मैं शादी करने का ही नहीं हूं। भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है बेशादी जिंदगी गुजारने से। तो कोशिश करें खुदारा आप शादी करें, आपको इसकी बेशुमार बरकतें मिलेंगी। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी सुन्नत है। जी हाँ, अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ। आज जो है चांद की 29 तारीख है, 29 रजब है और 19 जनवरी है मेरे अजीज़। आइए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आइए कलाम शुरू करते हैं और नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों की ठंडक है। जी हाँ, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कर लो, कभी किसी का दिल मत दुखाना और माँ बाप को राज़ी रखना मेरे अजीज़। आइए कलाम शुरू करते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। सुनिए 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 सुनिए। और तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्जी मौला, तू नवाज़े मौला, हम तो सजदे हम तो सजदे हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। और शुक्रिया तेरा रब गए मगर इतना तो बता, शुक्रिया तेरा रब गए मगर इतना तो बता, क्या मोहब्बत में गिरे बाबेसिए जाते हैं, क्या मोहब्बत में गिरे बाबेसिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। एक हम हैं कि हमें कुछ भी नहीं पासे वफा, एक वो है एक वो है एक वो है जो करम हम पे किए जाते हैं, एक वो है जो करम हम पे किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। और हम पर सितारे मोहब्बत में जाम से क्या, हम पर सितारे मोहब्बत में जाम से क्या, वो पिलाते हैं निगाहों से पिए जाते हैं,
दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी है। हम तो सजदे उन्हीं राहों पे किए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम। 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 इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए। इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते